हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 19 से लेकर 21 तक। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सेक्शंस हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख कर रहा हो, जो कि थी एडमिशन्स के ऊपर। ठीक है, तभी आपको ये तीनों सेक्शन समझ में आएंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब एडमिशन्स जो हैं वो एडमिसिबल होंगे और कब रेलिवेंट होंगे। राइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सेक्शन नंबर 19। ठीक है, हम कोई भी सेक्शन जब पढ़ते हैं हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक देम। जो भी एडमिशन बोल रहा है, कर रहा है, एडमिशन क्या है? बेसिकली एडमिटिंग अ फैक्ट। राइट, तो अगर आप एक फैक्ट का एडमिशन कर रहे हो, एडमिशन दे रहे हो, वो आप प्रूव नहीं कर सकते जो इंसान उसे दे रहा है। राइट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एडमिशन दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ सर्विंग और एक होता है हमारा सेल्फ हार्मिंग। क्या? एडमिशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। सेल्फ सर्विंग, ठीक है, नाम ही बता रहे, जो आप अपने हित में बोल रहे हो, एंड सेल्फ हार्मिंग जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात यह है कि आप सेल्फ सर्विंग को कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप सेल्फ हार्मिंग को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर अभी क्या बोला कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स जो आप अपने हित में एडमिशंस दे रहे हो, आप उन्हें कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, वो हमें सेक्शन नंबर 90 में बताए गए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने आपको यही बताया अभी तक कि एडमिशन दो तरह के हैं, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग, जिन्हें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सेल्फ सर्विंग जो स्टेटमेंट्स होती हैं आप उन्हें कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रूव इन द कोर्ट, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन, आपको पता हो क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन? एक आदमी मरता मरता एक स्टेटमेंट बोलता गया। ठीक है, एक आदमी मरने से पहले एक स्टेटमेंट बोलकर गया, तो दैट स्टेटमेंट उसे हम रेलेवेंट मानते हैं। ठीक है, बिकॉज कोई भी आदमी मरता हुआ झूठ तो बोलता हुआ नहीं जाएगा। राइट, तो द पर्सन हु मेड एन एडमिशन इज डेड एंड द एडमिशन इज ऑफ सच नेचर दैट इट बिकम्स रेलिवेंट टू द केस। सेक्शन नंबर 26 जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो हमें बताई जाती है सेक्शन नंबर 26 के अंदर। और अगर जो इंसान मरता मरता जो स्टेटमेंट बोल के गया और वो एनी हाउ हॉस्पिटल में जाके बच जाता है, इफ द मेकर डज नॉट डाई द स्टेटमेंट विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 1। ठीक है, मान लो एक इंसान मरता मरता मर गया, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने स्टेटमेंट दी और वो मर गया, तो वो कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है? 26 के अंदर। और वो इंसान मरता मरता बच गया, तो वो कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है? सेक्शन 19 क्लॉज 1। ठीक है, सेकेंड, इफ द एडमिशन इज a statement of a state of mind or body that existed at the time it was made and it was accompanied by the conduct that makes it unlikely to be false. For example, एक इंसान कहता है मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, और वो अपने चेस्ट पे से हाथ रखते हैं, ओ माय गॉड पेन हो रहा है, एंड ही जस्ट फेंट्स। ठीक है, वो बेहोश हो जाता है, तो उसका कंडक्ट अकम्पनीड बाय कंडक्ट भी है। ठीक है, उसने चेस्ट पे हाथ रखा है और वो फेंट भी हो रहा है, एंड उस टाइम उसने ये जो बोला मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, दिस स्टेटमेंट बिकम्स रेलिवेंट। ठीक है, बिकॉज उस स्टेट ऑफ माइंड, उस बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी के उसमें ये बोला उसने जब उसे पेन हो रहा है। राइट, एंड दैट इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट एज वेल, कि उसने हाथ रखा चेस्ट पे। राइट, सो ये स्टेटमेंट बिकम्स अनलाइकली टू बी फॉल्स। ये भाई झूठ नहीं हो सकती है। ठीक है, और अदरवाइज रेलिवेंट इन अदर सेक्शन, किसी और सेक्शन में कोई बात रेलिवेंट हो। ठीक है, सो दिस वॉज 8 फॉर सेक्शन नंबर 19। हमने सिर्फ इतना ही समझाया है कि क्या एडमिशन सेल्फ सर्विंग होता है, वो कोर्ट में अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उससे कुछ एक्सेप्शंस हैं। राइट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 20। अब अगर आपको पता हो, अगर एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, ठीक है, अगर आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि भाई ये सब लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा अपनी बात को बताने के लिए। सो सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 20 को समझने से पहले हम समझेंगे सेक्शन 56। कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रूव बाय द डॉक्यूमेंट ओनली। जो कंटेंट होता है एक डॉक्यूमेंट का, वो आप डॉक्यूमेंट से ही प्रूव कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज रिटन इन सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है? व्हेन आर द ओरल एडमिशन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट रेलिवेंट?
ठीक है, कब कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है आप ओरल एडमिशन से प्रूव कर सकते हो? क्या कब आप कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ओरल एडमिशन से प्रूव कर सकते हो? तो इफ द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 60, जब एक पार्टी को कहा गया हो कि आप सेकेंडरी एविडेंस से प्रोड्यूस करो, सेकेंडरी एविडेंस और एक होता है हमारा प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर पार्टी को बोला गया हो सेकेंडरी एविडेंस लाने के लिए, ठीक है, तो आप ओरल एडमिशन दे सकते हो फॉर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, या जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, इसके बारे में आप एक ओरल एडमिशन दे सकते हो। इज इट क्लियर? तो सेक्शन नंबर 56 में क्या गिवन था कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव बाय द डॉक्यूमेंट ओनली। इस सेक्शन में ये बात करी गई है कि कब आप ओरल एडमिशन दे सकते हो रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट? नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 21 विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। हम पहली बात तो यहाँ सिर्फ सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। Whether a document marked without prejudice can be relevant as admission. So, in civil cases, an admission cannot be used as evidence if it was made with the condition that it won't be shown in the court, or if it seems like both agreed in the court, it couldn't be used. For example, एक case चल रहा है A versus B, ठीक है, there's a case going on A versus B. अब यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, अब ये बात करते हैं कोर्ट से बाहर, ठीक है, दिस इज अ सिविल केस बाय द वे, मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज अ सिविल केस, सेक्शन नंबर 21 में सिर्फ सिविल केसेस की बात हो रही है। तो यहाँ कोर्ट है, ए और बी के बीच में केस चल रहा है। अब ये कोर्ट से बाहर निकल के एक सेटलमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई ये बात हम जो कर रहे हैं कोर्ट के आगे यूज़ नहीं होनी चाहिए, इसे हम विदाउट प्रेजुडाइज क्लॉज कहते हैं या नो प्रेजुडाइज क्लॉज कहते हैं, कि ये बात आप कोर्ट में नहीं रखोगे जो हमारे बीच में बात हो रही है कोर्ट के बाहर, ठीक है। सो if there's understanding that the statement shouldn't be part of the case, it can't be used as evidence. जो यहाँ पे ये जो बात हो रही है कोर्ट के बाहर, इसे आप कोर्ट में as a evidence यूज नहीं कर सकते। So this was it for the video. Thank you so much for watching. If you liked it, please give it a thumbs up. Comment down below what you want next, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.